वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक में मैंने ये सोचा है कि क्यों ना इस सेगमेंट में टाइम मशीन किया जाए। बहुत अरसा हो गया। आज जिस शख्सियत को हम इस टाइम मशीन में दावत देने जा रहे हैं जी, वो उंदलुस के रहने वाले। अच्छा मजे की बात है कि वो जो आए हुए हैं साहब टाइम मशीन में वो एक्चुअली फंसे हुए हैं। अच्छा, और मजे की बात ये कि उनके पर भी हैं। अच्छा जी, पर भी हैं। एक साहब हैं जिनका नाम था अब्बास इब्ने फरनास। फरनास मोरक्को में ना ये बड़ा सर नेम है, बड़ा मशहूर, फरनास के नाम से। अच्छा, तो ये थे तो बर्बर यानी अफ्रीकी नजात कहेंगे शायद, लेकिन ये पैदा हुए रहे हमेशा उंदलुस में यानी स्पेन में, और वो भी मुस्लिम स्पेन। आपको याद है ना मुस्लिम स्पेन, जो तारिक बिन जियाद गए थे वहां। तारिक बिन जियाद जिसके बारे में कहा जाता है उसने कश्तियां जला दी थी। नहीं वो ऐसा नहीं था, वो ये हरकत नहीं कर सकता। अच्छा गल्ला ही ने देखो पता क्या होता ये है कि जब इंसान बिल्कुल जमीन के साथ लग जाए जी, तो आगे जाने का एक ही रास्ता होता है और वो ऊपर का होता है। तो आप तह में जाएं लेकिन जब एंड आ जाए तो फिर आखिर ऊपर ही आना होता है। तो इसलिए उन्होंने कश्तियां कहा जाता है जलवा दी कि भाई अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, अब एक ही रास्ता और वो आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ना मुसलमानों ने 3 यूनिवर्सिटीज कायम की थी। यूनिवर्सिटी, हाँ जी, बहुत बड़ी 3। स्पेन, ये यूरोपियन रेनेसांस जो है सारा, ये सारा मरहून मिन्नत है स्पेन की वजह से। एग्जैक्टली, क्योंकि यूरोप में तो जहालत थी और वो साइंस पढ़ने को गुनाह समझते थे, बल्कि कुफ्र समझते थे कि अगर आप साइंस के बारे में तालीम हासिल करें या कायनात के राजों के बारे में जानने की कोशिश करें, इवन कोई एक्सपेरिमेंट भी कर लें आप, तो वो आपको बड़ी शक की निगाह से देखते थे। अगर उन्हें लग जाए कि ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिससे कुदरत का कोई राज ढूंढना चाह रही है, तो वो उसको जादूगर कह के सजा दिलवाया करते थे। ये भी बातें मशहूर हैं कि जला दिया करते थे। जलाने वाले को खैर वो पक्के वाकयात नहीं है, लेकिन जब मुसलमान वहां गए तो उन्होंने पूरी दुनिया से इल्म इकट्ठा किया, और इल्म इकट्ठा किया लाइब्रेरीज में, और उन लाइब्रेरीज के अंदर उनके चारों तरफ क्लासरूम्स बनाए। वो बन गई यूनिवर्सिटी। अब वो यूनिवर्सिटीज बन गई। 3 बड़ी यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज थी वो मुसलमानों ने बनाई। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोबा, जामिया कर्तबा, यूनिवर्सिटी ऑफ गरनाता ग्रेनेडा, और यूनिवर्सिटी ऑफ टोलिटला। जब स्पेन के अंदर यूरोप से बच्चे आए, उन्होंने आके देखा यहाँ तो बड़ा इल्म है, यहाँ तो इल्म की रोशनी है, यहाँ पे तो आके आंखें खुल गईं। तो फिर उन्होंने वापस जाके यूरोप के अंदर इल्म को फैलाना शुरू किया और प्रोटेस्ट करना शुरू किया। खैर बात और तरफ निकल जाएगी। उसी जो सुनहरी दौर था उसी दौर की एक शख्सियत है अब्बास इब्ने फरनास। ऐसे काम उन्होंने किए जिनकी वजह से आज उन्हें हवाबाजी का बाबाए हवाबाजी कहा जाता है। क्या बात, बाबाए हवाबाजी। क्यों? क्योंकि पहली मर्तबा उन्होंने बगैर इंजन के, सो इंजन तो होते नहीं थे, ये है 875 ईस्वी की बात। तो उस वक्त उन्होंने एक पहाड़ के ऊपर से पर बना के, जो बैम्बूज और सिल्क के पर थे, छलांग लगाई और 10 मिनट तक हवा में उड़ के रिकॉर्ड कायम किया, और वो भी 65 साल की उम्र में। और जिंदा रहे, और उसके बाद 12 साल तक वो जिंदा रहे। इसलिए उन्हें, क्योंकि उनके बाद डाविंची इम्प्रेस हुआ उनसे, और उसने भी फिर मशीनों के डिजाइन बनाए। इंसान के जहन में ये चीज रासिख हो गई कि मैं उड़ सकता हूँ। तो उसके बाद जो उड़ने की तहरीक पैदा होना है ना, ये इंसान में तब पैदा हुई थी। तो बुलाएं उन्हें। बुलाएं सर। आओ जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर अब्बास इब्ने फरनास। आइए। अरे वाह 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 वाह, बहुत आला भाई, क्या बात है। जी अब्बास इब्ने फरनास जी जरा बामा खोलो। वाह जी वाह, इब्ने बाज, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो ये कि आपने हमारा जो माजी है उसमें नाम पैदा किया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ज़िंदगी में सारी मेहनत की और ये सब किया। एक दफ़ा आपके लिए क्लैप मैं पहले करवा चुका हूँ। बिल्कुल हाथ चुके हैं सर। बहुत अच्छा किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
आपको मेरा ख्याल मेरे बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जितना मुझे आपके बारे में पता है आपको खुद नहीं पता। जी इनके लिए चेयर लेकर आए यार। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी। आपने अपने ऊपर रस्सियां क्यों बांधी हुई हैं इतनी? और ये मैं जब पहली फ्लाइट ली थी, जी 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 जी। जबले रूस से पहली दफा जब हमने नीचे देखा, नीचे एक खलकत जमा थी जो हमें गिरता हुआ देखना चाहती थी। हाय 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 हाय। हमने अपने पर फैलाए और दुआ शुरू कर दी अल्लाह का। और उड़ना शुरू कर दिया। क्या बात है। वाह। हारून 10 मिनट और 34 सेकंड तक मैं फिजा में उड़ा हूं। उस वक्त सेकंड कौन देख रहा था? घड़ी कहाँ से आई इनके पास? यार जो घड़ी आपने बनाई थी, क्लॉक जो था जी। वो तो एक घंटा बताता था, आप सेकंड्स कैसे बता रहे हैं? पानी के कतरे जितनी देर में गिरते थे मैंने हिसाब लगाया था ये सेकंड ही है। ओ अच्छा, आपने अपना कोई हिसाब लगाया हुआ था? जी ठीक हो गया जी। अच्छा आप उड़ते रहे। अच्छा जब ये नीचे उड़ते तो ये बहुत अच्छा रहा, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने लैंड किया ना, हाँ जी, तो लैंडिंग सिस्टम ठीक नहीं था। तारंच बजे तारंच। तेरा प्यो तारा च वजा, मैं जमीन पे गिरा था। जी 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 जी। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आपकी लैंडिंग ऐसे हुई है कि ऐसे हुई? मेरी इंस्पिरेशन थी परिंदे। हाँ ये बात सही। वाह वाह। अच्छा अगर परिंदे उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता? हाँ लेकिन ये मैं भूल गया था कि परिंदों के पास पूंछल होती है, मेरे पास नहीं थी। हाँ, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहे हैं। एक्चुअली लैंडिंग इसलिए सही नहीं हुई क्योंकि ये 10 मिनट से हवा में उड़ रहे थे। उड़ने की वजह से स्पीड भी काफी हो गई थी। तो जब परिंदा लैंड करने लगता है ना तो अपनी दुम को थोड़ा सा यूं करता है, हाँ जी। इससे हवा का प्रेशर थोड़ा कम होता है, स्लो होता है और नीचे आ जाता है। तो इनके पास ना यूं करने के लिए ये पर नहीं थे। ਹਰ ਆਦਮੀ से ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੱਜ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇੱਕ। तेरा प्यो लवावे छज बात। लेकिन ये तो है कि उनकी इतनी कंसंट्रेशन थी उड़ने की तरफ कि उसने लैंड करने के बारे में सोचा ही नहीं, यार मैं उड़ जाऊं। और कमर टूट गई इनकी कमर टूट गई, लेकिन ही सर्वाइव्ड। 65 साल की उम्र में मैंने ये छलांग लगाई। 10 मिनट 34 सेकंड फिजा में रहा और बाद में धड़म करके गिरा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किस तरह दुनिया ने लियोनार्डो डा विंची को तो याद रखा लेकिन इसको भुला दिया। ये तकरीबन उसी कैलिबर का आदमी है। ये देखें, ये जानबूझ के हुआ ना, ये आपके साथ डिलिबरेटली किया गया है। आपकी लाइब्रेरीज में से स्क्रॉल्स उठा के किताबें लिखी गई हैं। क्या आप जानते हैं कि साइंस की जो पुरानी किताबें आज से 400, 450 साल, 500 साल पुरानी किताबें हैं, बहुत सी ऐसी कुतुब हैं जिनके ऑथर का जो अंग्रेज नाम लिखा गया है वो इंसान दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। किसी ने वो किताब नहीं लिखी। इन्होंने बगदाद, उंदलुस, यहाँ वहां से जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी उनसे स्क्रॉल्स होते थे, किताब उस वक्त होती थी स्क्रॉल की सूरत में, ठीक है, वो इकट्ठे करके किताब लिख के, अंग्रेज नाम लिख के तो उसको छाप दिया। तो हमें आज लगता है कि ये फलां को बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा है। इवन इनका नाम भी बदलने की कोशिश की गई। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। कैनन ऑफ मेडिसिन अबुल हुसैन इब्ने सीना जो थे, उनका नाम एविसीना करके यूं कर दिया कि जैसे कोई मुस्लिम नहीं था, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। तो इसी तरह इनका नाम भी चेंज करने की कोशिश की गई। अच्छा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनका नाम बच गया, लेकिन फिर इसको मिटाने की कोशिश की गई। और कमाल की बात यह है कि चांद पर इनके नाम से वहां एक वादी क्रेटर है, वहां पे चांद पे सर इब्ने फरनास क्रेटर, वो इनके एजाज में चांद के ऊपर आज इनका क्रेटर है। ये बहुत बड़ा बात है। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। इसलिए दिया क्योंकि बस जब वो तंग आ गए कि यार यहाँ पे तो छुपाया ही नहीं जा रहा, कुछ ना कुछ फिर इनके कुछ नाम ना कुछ इनके नाम पे कर दिया जाए। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਇਬਨੇ ਫਰਨਾਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪਰ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਕੀਓਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। तेरा प्यो दूध लेके आया। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि आपकी लैंडिंग हुई कैसे और आपको कितनी लगी और आप बचे कैसे? जब मैंने लैंडिंग की तो मैंने देखा कि जमीन मेरी तरफ बड़ी तेजी से आ रही। हाँ, वो जाहिर है वो जैसे रनवे बहुत तेजी से आ रहा होता। बिल्कुल। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि हवा के दबाव को कम किया जाए। फिर वो मुमकिन तो ना हो सका। मैंने कहा जो होएगी वेखी जाएगी, भाज देन वाहन इको जे। यार ये आपने कहा था। एक तो गोदरी वाली साइड मीन लब्बे ना लब्बे स्पीड 100।
अच्छा जनाब शायर भी थे और म्यूजिशियन भी थे। क्या बात ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ है। नहीं बताएं जरा इन्हें। जब मेरी कमर टूट गई तो मैं फिर दोबारा उड़ने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की वैसे? भाजी बहुत बुरी सट लगी। अरुण साहब इनको बताएं, मैं जामिया करतबा चौक में पढ़ाता भी रहा। करतबा चौक नहीं, कॉर्डोबा की जो यूनिवर्सिटी थी उसके ये प्रोफेसर थे और ये पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ पता होगा आपको क्या होता है? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ, पॉलीफैन तो बड़ा जी। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਇਹ ਟੂਬ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। अच्छा जी, ये ना सिर्फ ये कि म्यूजिशियन थे, इन्होंने क्लॉक भी बनाया, लेकिन मेरे इंटरेस्ट की जो चीज है ना, वो इनका उड़ना भी नहीं है, जी वो इनका क्लॉक भी नहीं है, जी इनका म्यूजिशियन होना भी नहीं है। अच्छा, एक चीज जो इन्होंने तैयार की थी ना, क्या? और वो आज भी हर शहर में होती है, बड़े शहर में, और मैं वो नहीं छोड़ता, जरूर देखता हूँ वो जाके। वो है प्लानिटेरियम। इन्होंने अपने घर के अंदर एक बहुत शानदार प्लानिटेरियम वो होता है जिसमें ना वो दिखाते हैं सैयारे घूमते हुए, पूरा मॉडल होता है निजाम शमसी का। ठीक ठीक। वो इन्होंने अपने घर में बनाया हुआ था, लोग देखने आते थे बड़े शौक से, और आज तक यानी मरते दम तक इन्होंने उसका फॉर्मूला नहीं बताया कि उसके अंदर बादल भी आते थे, बिजलियां भी कड़कती थी और आवाज भी होती थी। वाह वाह। ये बहुत शानदार किस्म के साइंसदान थे, पॉलीमैथ थे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हवा में आप उड़ते थे तो आपने ऐनक तो लगाई नहीं होगी, आपकी ऐसी आंखें थी तो कटा मिट्टी पड़ता था आपकी आंखों में? कट्टा मिट्टी पड़ता था ये कटा मिट्टी से बचने वाली ऐनक भी मेरी वजह से इजाद हुई है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा जी हाँ, उससे पहले ना शीशा रेत से कोई नहीं बनाता था इतना साफ, मतलब शीशा जो है ना साफ क्लियर नहीं होता था आर पार। तो इन्होंने, होता ये था कि रेत के साथ ये उसको गर्म करके पिघला के तो ये शीशा तैयार करते थे। पहली बार ये साहब थे जिन्होंने ऐसा शीशा तैयार किया जिसके आर पार बड़ा क्लियर नजर आता था। लोगों को पता होना चाहिए इन बातों का। बिल्कुल है। बड़े 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 किसके क्रेडिट हैं, क्योंकि आपको अपने हीरोज का पता होगा ना, सही। तो आप में हिम्मत पैदा होती है। सही बात। सब कुछ जब आप डाल देते हैं ना, ये तो उन्होंने किया, ये तो उन्होंने किया, तो बच्चों में वो तहरीक पैदा नहीं होती कि हम भी कुछ करें। यार ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਡ नहीं सकता वेरी फ्रैंक, बड़े लंबे अरसे तक जहाज तकरीबन ऐसे बूट पहन के ही लोग उड़ाते रहे। एग्जैक्टली। Okay. और जी हाँ, और बड़ी बात यह है कि इनको देखकर ना डाविंची ने जो डिजाइन्स बनाए थे, हाँ जी। उन डिजाइन्स से मुतासिर होते होते आज आप हेलीकॉप्टर तक पहुंचे। क्या बात। बिल्कुल ऐसे। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਤੀ ਟੈਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਲੁਕਾਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। देखे ना, इल्म के चोर हैं वो। जब मैं पढ़ता हूँ ना कहीं के, इल्म वो दौलत है जो कोई चुरा नहीं सकता, हाँ। तो इकबाल की मुझे वो लाइन याद आती है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखूं उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जबले रूस के ऊपर से जब मैंने नीचे देखा, वाह, और मैंने एक खलकत जमा थी वहां हमें उड़ता देखने के लिए, और सबके दिल में ये ख्याल था कि हम गिर जाएंगे, लेकिन हमने भी कहा ताड़ा प्यो ही डिगेगा आज। यार जी वो पंखा बंद करवाओ, शोर कर रहे हैं। पावना चेक की थी, बंद करो पकाना था, चलो स्लो कर लो फिर। हमें बंद करो यार।